हेलो स्टूडेंट। तो फेब्रुआरी मंथ ख़त्म होते ही हम आपके लेकर आए हैं टॉप 150 क्वेश्चन का फेब्रुआरी का करंट अफेयर्स सीजन, जिसमें हम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम्स, स्टेट रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है, डे और थीम के विषय में जो भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे पूरी तरह से। तो ये टॉप 150 क्वेश्चन का पार्ट 1 है, जिसमें हम लगभग 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा, जहां पर हम अगले 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है, क्योंकि इसी करंट अफेयर्स की वीडियो से, इस सीजन से आपका सारे के सारे फरवरी के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और इसको हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डाला है, जिससे कि आपको उसको पढ़ने में और जानने में सुविधा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत योजना का नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको खुद से ट्राई करना है, कमेंट पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर एस शर्मा। आर एस शर्मा को आयुष्मान भारत स्कीम का नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर हम आयुष्मान भारत स्कीम का बात करते हैं, तो इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को, और इसका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर है इस साल का आयुष्मान खुराना। और इसमें 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट का सुविधा दिया गया था। नेक्स्ट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का न्यू प्रेसिडेंट किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जय शाह को। जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1983 को और हेडक्वार्टर है कोलंबो में। और जय शाह ने नजमुल हुसैन का पद संभाल रहा है, जो कि लास्ट प्रेसिडेंट था इसका। किसको एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामा मोहन राव अमारा। रामा मोहन राव अमारा को एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं, तो इसका प्रेजेंट चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खाड़ा, और इसका फाउंडेशन किया गया था 1955 को 1 जुलाई को, और हेडक्वार्टर है मुंबई पर। नेक्स्ट है, हु के मुताबिक कौन से देश में आपका नए लेव मतलब नए कुष्ठ रोग का मामले सबसे अधिक दिखाए गए हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पास किया है, जहां पर इंडिया में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोग के मामले सामने आए हैं एनुअली। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पर, और इसका फाउंडेशन किया गया था 1948 को, और अभी इसके हेड है टेड्रोस एधनम। इंपॉर्टेंट है। तो PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस के जो रैंक पब्लिश किया गया है, उसमें भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है सेकंड। तो इसमें टॉप पर रहा जर्मनी और थर्ड पर रहा साउथ कोरिया। भारत ने सेकेंड पद अपना संभाल रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस रैंक में भारत का स्थान है सेकेंड। किसको पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब फेसबुक का पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फेसबुक ने हाल ही में अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है हेनरी मोनिस को। हेनरी मोनिस को फेसबुक ने अपना पहला चीफ
कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो फेसबुक की अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और सीईओ है, आप सब जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग। और नेक्स्ट सीईओ बनने वाला है श्रेयल सैंडबर्ग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका फाउंडेशन किया गया था 2004 को। What is the name of Indian American who has been appointed as acting staff of NASA? हाल ही में नासा का एक्टिंग स्टाफ के रूप में एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंटमेंट किया गया है। उनका नाम है भाभा लाल। ठीक है, भाभा लाल को हाल ही में नासा ने अपना एक्टिंग स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट। तो नासा की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना किया गया था 1958 को और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएस में। ठीक है, और नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the new chairman of Mahindra and Mahindra Finance Services? मतलब महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज का नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, नए चेयरमैन कौन बन गए हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनीश शाह। अनीश शाह को हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज का चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई पर। इंपॉर्टेंट है। तो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसको किस टीम ने जीता है? तो जैसे कि यहाँ पर पहले से ही शो है तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो जाएगा शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 हाल ही में जीता है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के अभी गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है एडापी के पालिनेस्वामी। इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो इसका इस बार थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाट वेटलैंड है, मतलब आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2021 को मनाया जाता है और इस बार थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है पवन सिंह लाल ने। पवन सिंह लाल जी ने यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नाम का एक बुक को हाल ही में पब्लिश किया है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप उनका उस बुक का कवर पेज देख पा रहे हैं, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, पवन सिंह लाल। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कितने रैंक प्राप्त हुआ? मतलब रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के हिसाब से ग्लोबली कितने रैंक पर था? तो रिलायंस जियो ने इस हिसाब में 5th पोजीशन को अचीव किया है, जिसमें पहले स्थान पर रहा वीचेट, सेकेंड पर रहा फेरारी जो एक कार कंपनी है, और थर्ड रहा राशियन बैंक SBI, और फोर्थ पर रहा कोका कोला, और फिफ्थ पर रहा रिलायंस जियो। इंपॉर्टेंट है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई योजना लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। इसमें पाइपलाइन के मुताबिक जितने भी हाउस होल्ड होगा उसमें खाने का पानी को पहुंचाया जाएगा। इसी लक्ष्य में इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बंदोरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कहां पर स्थापन किया जाएगा? वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करने के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है भारत में, चेन्नई पर। तो भारत का पहला सेंटर
वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पर बन रहा है चेन्नई में। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020 के हिसाब से किस वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड के हिसाब में चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020 के हिसाब से आत्मनिर्भरता शब्द को चुना गया है। तो अगर हम ऑक्सफोर्ड वर्ड की बात करते हैं तो इसमें 2017 में यूथ क्वेक को चुना गया था, 2018 में टॉक्सिक शब्द को लिया गया था और 2019 में क्लाइमेट एनर्जी को लिया गया था। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अगर क्रिएटर की बात करते हैं विलियम चेस्टर मिलन इसका आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 पब्लिश किया गया है उसमें भारत का रैंक क्या है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 53 और इसमें टॉप पर रहा नॉर्वे और लास्ट में रहा नॉर्थ कोरिया जिसको 167 रैंक मिला है। तो इसको 167 कंट्री के बीच डिटरमाइन किया जाता है जिसमें भारत 53 रैंक हासिल किया है 2020 में और 2019 में इसका रैंक था 51। Who holds the record to be the fastest woman to do a double summit of Mount Everest? तो माउंट एवरेस्ट का दोहरा शिखर सम्मेलन करने वाली सबसे तेज महिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंशु जामा सेनपा। अंशु जामा सेनपा जो एक पर्वत आरोही है जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, जिसको पद्मश्री पुरस्कार भी पहले मिल चुका है। तो जिसका उम्र है 41 ईयर्स और उसमें 118 आवर्स 15 मिनट में इसको किया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इस पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा ने हाल ही में इस बुक को पब्लिश किया है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। यहां पर आप उसका फॉन्ट पेज देख सकते हैं। नेम द फॉर्मर पेसर हु हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, जिसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में दर्जा दिया गया है, उस पेसर का नाम बताना है, मतलब बॉलर का आपको नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा मार्क हगविज। उसको हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये रहा उनका फोटो, आप देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के एक पेस बॉलर है। कौन से देश ने विश्व का पहला एनर्जी आइलैंड को बनाया है? विच कंट्री हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड? तो इसको बनाया है डेनमार्क ने। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसको टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? मतलब आने वाले जो ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में, उसका प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, किसको आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेइको हाशिमोतो। सेइको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया है। ये रहा उनका फोटो, आप देख सकते हैं, इनको नामित किया गया। नेम द सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रेन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के हिसाब से जो शिशु है, बच्चों है, उनके लिए एक सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया गया, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेड फर्स्ट। फेड फर्स्ट नामक जो अकाउंट स्कीम है उसको लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने।
तो फेडरल बैंक की अगर बात करते हैं तो इसको स्थापना किया गया था 1931 को और हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में और सीईओ है सैम श्रीनिवासन। इंपॉर्टेंट। किसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है हाल ही में एसएन सुब्रमण्यम को। एसएन सुब्रमण्यम को नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल इसका स्थापना किया गया था 1913 को और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट पर। वेयर अबाउट नाम का जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक वेयर अबाउट्स? तो इसको लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर उसका फोटो देख पा रहे हैं आप। वेयर अबाउट झुम्पा लाहिड़ी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है पराग राजा को। ठीक है, पराग राजा जी को एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में एक नया कैंपेन चलाया है जिसका नाम है एक नया नजरिया। इसका फाउंडेशन किया गया था 2005 को। इंपॉर्टेंट है। भारतीय खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? इंडियन प्लेयर्स अख्तर अली पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस प्लेयर अख्तर अली का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, यह अख्तर अली एक जाने माने टेनिस प्लेयर थे भारत का। तो अख्तर अली ने अर्जुन अवार्ड भी जीता था 2000 साल पर। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का मेजबानी किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेकेंड एडिशन हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर पर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में। पहले एडिशन भी किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर और सेकेंड भी किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर ही। इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन गॉडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है रिसेंटली? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संभावना राजदूत के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया? तो हाल ही में नटालिया बोदियानोवा को यूनाइटेड नेशन के गॉडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ये रहा उनका फोटो आप देख पा रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था 1945 को और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में और अभी सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। इंपॉर्टेंट। लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो हाल ही में लेविस कंपनी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो आयोग है उसका नए चेयरमैन कौन बन गया है? तो हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का नए चेयरमैन बन गया है विजय सांपला। विजय सांपला जी को नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के कमिश्नर के रूप में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है।
कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में गरीब लोगों को खाना देने के लिए माँ स्कीम चालू किया है? माँ नाम का जो स्कीम है उसको चालू किया है हाल ही में वेस्ट बंगाल के सरकार ने। इसमें क्या होगा, वो जो पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उनको 5 रुपये प्रति मील के हिसाब से खाना दिया जाएगा। तो अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन से देश ने ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट में सदस्यता लिया है? मतलब ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट में हाल ही में जुड़ा है कौन सा देश, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने हाल ही में ये सदस्यता लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसको हाल ही में इंडियन नेवी को दिया गया प्रोजेक्ट 75 के तहत से। तो इसमें जो खरंज है, खरंज जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, इसको हाल ही में इंडियन नेवी को दिया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 की अगर बात करते हैं तो इसका एग्रीमेंट है इंडियन नेवी का मैगाजन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से, जिसमें 6 स्कॉर्पियन सबमरीन को दिया जाएगा, जिसमें से 3 को दिया गया है, जिसका नाम है खरंज, खांदेरी और कलवरी, जिसमें खरंज को हाल ही में दिया गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्थापना किया जा रहा है? तो इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट हो रहा है लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है होशंगाबाद हु विल बी रिनेम्ड एज नामादापुरम। नर्मदापुरम के नाम से होशंगाबाद सिटी को रिनेम किया गया, मतलब नाम को बदलाया गया। आपको बताना है होशंगाबाद सिटी किस राज्य में स्थित है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो होशंगाबाद सिटी मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसका नाम हाल ही में बदल दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कौन से देश ने हाल ही में वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप 2020 में जो पुरुषों का जो खेला हुआ है उसका खिताब जीता है? तो वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 जीता है डेनमार्क ने। तो हराया किसको है? तो हाल ही में जो कायरो, जो इजिप्ट का एक शहर है, उसमें इसको किया गया था। इसमें विनर टीम रहा डेनमार्क और लूजर टीम रहा स्वीडन। तो स्वीडन को हराकर डेनमार्क ने इस खिताब को जीता है। डेनमार्क के कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है क्रोन, और स्वीडन के कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है क्रोना। काला घोड़ा फेस्टिवल भारत के किस शहर में सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो भारत में मुंबई शहर में हो रहा है काला घोड़ा फेस्टिवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया के ओकोंजू इवेला को हाल ही में वो पहला प्रमुख महिला के रूप में चुना गया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में? तो नाइजीरिया के जो ओकोंजू इवेला है, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले महिला प्रमुख के रूप में चुना गया है। मेरा उनका फोटो आप देख पा रहे हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पर। ठीक है। किस साल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया था?
तो हाल ही में चर्चारित रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 को 2016 में। तो इसमें हाल ही में इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2020 के हिसाब में 16,000 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में सरस आजीविका मेला को स्टार्ट किया गया है। तो आपको बताना है किस शहर में सरस आजीविका मेला 2021 स्टार्ट हुआ है। तो सरस आजीविका मेला हाल ही में नोएडा में स्टार्ट किया गया है। नेशनल साइंस डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच डे एवरी ईयर इंडिया। तो भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन को ही 1930 को रमन इफेक्ट के डिस्कवरी के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस साल नेशनल साइंस डे का जो थीम था वो था फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमन हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग को होस्ट किया है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बताना है इसका होस्ट कंट्री कौन था। तो G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग का होस्ट कंट्री था इटाली। इंपॉर्टेंट। अगर हम इटाली की बात करते हैं तो इसका प्रेजेंट प्रेसिडेंट है सर्गियो मेटारेला, कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। पद्मश्री पापक एक कवि विष्णु नारायण नंबूदरी, उनका हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है वो किस लैंग्वेज में लिखते थे, सॉरी गाते थे, पोएट। तो विष्णु नारायण नंबूदरी एक मलयालम पोएट था जिनका हाल ही में निधन हो गया। हीरो इंडिया वुमेन्स लीग 2020-21 एडिशन को किस राज्य में होस्ट किया जाएगा, मतलब किस राज्य में ये होने वाला है? इंडियन वुमेन्स लीग 2020-21 एडिशन, तो ये होने जा रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में हीरो इंडिया वुमेन्स लीग 2020-21 होने जा रहा है। हाल ही में PSLV C51 ने किस देश का एमेजोनिया 1 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो PSLV C51 जो एक इसरो का एक लॉन्चिंग व्हीकल है, इसने हाल ही में एमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि ब्राजील कंट्री का है। तो ब्राजील की अगर बात करते हैं तो ब्राजील के प्रेसिडेंट है जेर बोल्सोनारो, कैपिटल है ब्राजीलिया और करेंसी है रियाल। वर्ल्ड एनजीओ डे किस दिन को मनाया जाता है? सारे विश्व में वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन को, आपको बताना है। तो वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट किया जाता है 27 फरवरी को। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रेसिडेंट और सीटीओ अभी नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है शरद गोलकर्णी। शरद गोलकर्णी को हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रेसिडेंट और सीटीओ के रूप में नामित किया गया है। इनमें से किसको सेरावीक गोल्ड ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा? तो सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कौन से बैंक ने हाल ही में जेपी मॉर्गन नामक
एक संस्था से टाई अप किया है बाहर से आए हुए लेन देन के स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जेपी मॉर्गन एक संस्था से टाई अप किया है जो कि बाहर से जितने भी लेन देन हो रहा है उसका स्पीड को बढ़ाने के लिए इस टाई अप को किया गया है। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पर और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खड़ा। किस राज्य के गवर्नर ने हाल ही में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का स्थापना उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आप सभी देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने हाल ही में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। किस संस्था के साथ डीआरडीओ ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्थापन किया है जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है? तो डीआरडीओ ने जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए आईआईसी बेंगलोर के साथ टाई अप किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कौन से देश हाल ही में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा? मतलब भारत में इस देश ने सबसे ज्यादा व्यापार किया है। तो चाइना 2020 का भारत में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला कंट्री रहा। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री चाइना। चाइना के अभी प्रेसिडेंट है जिनपिंग और चाइना के कैपिटल है बेजिंग और करेंसी है रनमिनबी। इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट है इराकी गरीब वर्सलेनी, जिसको हाल में एक नए देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। आपको बताना है किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इराकली गरीबसली। तो इराकली गरीबसली प्राइम मिनिस्टर बना है जॉर्जिया के। तो जॉर्जिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेंसी होगा जॉर्जियन लारी और कैपिटल होगा तिबिलिसी। नासा के मार्स मिशन के लिए जो 2020 का जो मिशन होने जा रहा है उसमें कौन से भारतीय अमेरिकन साइंटिस्ट को रखा गया है लीड करने के लिए? तो उनका नाम है स्वाति मोहन। स्वाति मोहन को हाल ही में नासा ने अपॉइंटमेंट किया है इस मिशन के लीडिंग पर्सन के रूप में। ये रहा उनका फोटो, स्वाति मोहन। किस बैंक ने हाल ही में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड? तो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड नामक एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम को लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करते हैं तो इसका प्रेजेंट सीईओ है संदीप बख्शी जी। हेडक्वार्टर है मुंबई पर और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट है मोटेरा स्टेडियम का नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है। आपको बताना है इनमें से किसके नाम पर उसका नाम को रखा गया है? तो मोटेरा स्टेडियम का नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है किसको? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोचुंग उम। वोचुंग उम को हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर के जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में और इसका प्रेसिडेंट है मासात्सुदो असाकावा और इसका फाउंडेशन किया गया था 1966 को 19 दिसंबर को।
जैस्मिन हैरिसन को, मतलब जैस्मिन हैरिसन ने हाल ही में यंगेस्ट वोमेन बन चुका है जिन्होंने हाल ही में अटलांटिक ओशियन को पार किया है। तो अटलांटिक ओशियन को पार करने वाला सबसे कम उम्र के महिला बन गया है जैस्मिन हैरिसन। वो कौन से कंट्री से है? वो है यूएसए से। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ही था, वो किस कंट्री से है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। तो उसका उम्र था 21 ईयर्स। वो यूएसए से बिलोंग्स करते हैं, जैस्मिन हैरिसन। नेक्स्ट है स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ द एक्टर। इस नाम से जो बुक्स है वो किसका ऑटोबायोग्राफी है आपको बताना है। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। तो ये ऑटोबायोग्राफी है कबीर बेदी जी का। तो कबीर बेदी जी का ऑटोबायोग्राफी है स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। यह है कबीर बेदी, शायद आप पहचानेंगे। Which series had won Best Web Series at Dada Saheb Phalke International Film Festival Award 2020-21? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया 2021 में, इसमें बेस्ट वेब सीरीज हुआ है स्कैम 1992। ये रहा उसका फोटो, इसका पोस्टर, स्कैम 1992। अगर हम दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया तानाजी को, बेस्ट एक्टर की अवार्ड दिया गया है अक्षय कुमार को जो कि लक्ष्मी मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर की जो फीमेल कैटेगरी में दिया गया है और चापक मूवी के लिए दीपिका पादुकोण को दिया गया, और बेस्ट वेब सीरीज के लिए दिया गया है स्कैम 1992 को। तो कौन सी स्टेट में खजुराहो डांस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो कि 47 मतलब 47वां खजुराहो डांस फेस्टिवल है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे फेस्टिवल और भी आयोजित होते हैं, जैसे कि लोकरंग फेस्टिवल, भगोरिया हाट फेस्टिवल, मालवा उत्सव, तानसेन समारोह और पांचमारी उत्सव और उज्जैन कुंभ मेला। इस सबको आपको याद रखना है। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में पूर्वोत्तरीय भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के लिए फाउंडेशन रखा है? मतलब ये बनने जा रहा है किस राज्य में? तो इसको अभी बनाने वाला है असम राज्य सरकार ने। ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है असम पर। तो असम के कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी और गवर्नर है जगदीश मुखी। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, इस नाम का जो बुक को हाल ही में रिलीज किया गया है, तो आपको बताना है किसने इस बुक को रिलीज किया है। तो राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा के नाम पे जो बुक था उसको लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। किस सिटी को हाल ही में 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नामित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हैदराबाद सिटी को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से नामित किया है। तो अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो इसमें 2020 में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया गया, और इसको बिरयानी कैपिटल ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ वर्ल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और ट्विन सिटी की अगर बात करते हैं तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के नाम हम सबको पता है। मैवरिक मसीहा, इस नाम से जो बुक्स को लॉन्च किया गया जो कि एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है जिसको लॉन्च किया गया था वेंकटैया नायडू के द्वारा, इसका ऑथर कौन है?
तो इसका ऑथर हो जाएगा रमेश खंडूला। रमेश खंडूला मवेरिक मसीहा एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है, इसका ऑथर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है जो कि एन.टी. रामा राव के ऊपर लिखा गया है। हाइड्रोजन ईंधन के लिए जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए ग्रीनस्टेड नॉर्वे के साथ किस संस्था ने टाई अप किया है? तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टाई अप किया है ग्रीनस्टेड नॉर्वे के साथ हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका हाल ही में चेयरपर्सन रहा है श्रीकांत माधव भाद्या। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली पर और इसका फाउंडेशन किया गया था 1959 को। जो पैसिक्स नाम का एक्सरसाइज है उसको हाल ही में किस देश के नेवी के साथ इंडियन नेवी ने इसको कंडक्ट किया है? मतलब पैसिक्स एक्सरसाइज किस किस देश के नेवी के बीच होता है? तो पैसिक्स एक्सरसाइज किया जाता है इंडोनेशिया और इंडियन नेवी के बीच। चलिए और कई एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होते हैं, जैसे कि गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति जो कि इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवी के बीच होता है, और कॉर्पेट नाम का जो एक्सरसाइज वो भी इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच होता है। किस संस्था ने इंडियन आर्मी को K9 वज्र हार्डिजर नाम का एक अस्त्र को दिया है? तो K9 वज्र नाम का जो हार्डिजर है उसको बनाया है लार्सन एंड टूब्रो ने। टोटल 100 पीस उन्होंने इंडियन आर्मी को दिया है। अगर हम लार्सन एंड टूब्रो की बात करते हैं तो इसका CEO हो जाएगा SN सुब्रमण्यम। फाउंडेशन किया गया था 1938 को और हेडक्वार्टर है मुंबई पर। अभी चेयरमैन है अनिल मणिभाई नायक। भारत ने हाल ही में हेलिना और ध्रुवस्त्र नाम का दोनों मिसाइल का सफल पूर्वक परीक्षण किया है। तो आपको बताना है ये जो दो मिसाइल है एक किस तरह का मिसाइल है। तो हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑन विच डेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व एनुअली? मतलब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। मैंने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज को ही लिया है जो आपके एग्जाम पर आने वाला है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका इस बार थीम था फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है। किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हो गया 2021 में, जिसमें वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान से है। उसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन्स सिंगल खिताब जीता है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो इसमें मेन सिंगल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से है, और वुमेन्स सिंगल में नाओमी ओसाका। फेसबुक ने हाल ही में किस देश के लोगों को ब्लॉक कर दिया है कोई भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म फेसबुक से अचीव करने के लिए? मतलब उस देश का पीपल अब फेसबुक में कोई भी न्यूज़ अचीव नहीं कर पाएगा। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। तो फेसबुक ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। किसको हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर बना है अभी सामा लुकंदो कियांगे। सामा लुकंदो कियांगे अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर बना है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के करेंसी हो जाएगा कॉन्गोलीज फ्रैंक और कैपिटल है किनशासा।
एक नए नोबेल को हाल ही में लॉन्च किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। नाम है अशोका ए सूत्र। आपको बताना है इसका ऑथर कौन है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया अच्छे अच्छे बुक को पब्लिश करते हैं, जिसमें एक नया नोवेल आया है अशोका ए सूत्र, जिसका ऑथर है इरविन एलन सेली। इरविन एलन सेली इसका ऑथर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है किसको हाल ही में एडवाइजरी कमिटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल का चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है, जो कि एक पहले भारतीय है। मतलब एडवाइजरी कमिटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल का जितने भी चेयरपर्सन पिछले बार चुना गया था वो सभी अदर कंट्री का था। तो इस बार पहले भारतीय चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है, वो है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा को एडवाइजरी कमिटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल का चेयरमैन रूप में चुना गया है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल का अगर बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन किया गया था 2006 को। प्रेसिडेंट है नजत सामीन और हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो कंप्लीट हो गया 75 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि फरवरी करंट अफेयर्स से है, जिसमें हमने इस पार्ट 1 में कवर किया है। अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तो कुछ ही दिनों में पार्ट 2 भी आ जाएगा। तब तक आप जितने भी अदर्स कंटेंट है उसको आप विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।